जबकि भाभी तो ऐसे बता रही थी कॉल पे कि जैसे हम उनसे जबरदस्ती काम करवा रहे हो। 2 दिन नहीं हुए उसे इस घर में आए हुए, लगी मेरे बेटे के कान भरने। आफी ने कुछ खाया? हमने तो बहुत कहा, मगर आजकल की लड़कियां सुनती कहाँ है किसी की। बड़ों की बात मानने का तो रवाज ही खत्म हो गया है। घर में रह के भी घर की याद आ रही है। तो ये भी तो तुम्हारा ही घर है ना। वैसे तुम लड़कियों के भी मजे हैं, 2-2 घर पे राज करती है। हमारे यहाँ ये रवाज नहीं कि बीवियां सारे दिन की रुदात शौहर को सुनाए और उनके कान भरे। जी आंटी। आसफा आप ही ताबिश भाई की बहन है। ये आप अपने ना मैके के रिश्ते मैके के अंदर निभाया करें, उन्हें आसफा कहा करें। वैसे भी वो आपकी हम उम्र ही तो है। इतनी गर्मी, आप ही पानी ला दो। एक ये सुस्त किस्म की भावज ला दी अम्मा ने। खुदा, इसको झेलना भी आसान नहीं है। इसे गरीब खानदान से लाई है। जोड़ा दिया था शादी में, पहनावनिया का जोड़ा, सड़ा हुआ जोड़ा दे दिया। ये ले पानी। शुक्रिया। मम्मी कहाँ है? वो अपने कमरे में होंगी। तबीयत तो ठीक है ना उनकी? नहीं, तबीयत ठीक नहीं है अम्मी की। दवा खा के सो रही है, सर में बहुत दर्द। भाई, अम्मी ने कहा था कि उन्हें जगाइएगा मत। क्या हुआ तुम्हें? तुम चुप क्यों हो? शायद आफी को हमारा आना अच्छा नहीं लगा। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, बल्कि मुझे तो बहुत खुशी हुई है कि आप यहाँ पे आई हैं। हाँ, आफी कल ही तुम्हारा जिक्र कर रही थी, कह रही थी इस हफ्ते आसफा बाजी को बुला लो। अच्छा, लेकिन तुम्हारा चेहरा देखकर तो नहीं लग रहा कि मेरे आने से तुम्हें बहुत खुशी हुई है। मुझे तो तुम्हारी शक्ल देख के लग रहा है कि जब से मैं यहाँ आई हूँ तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है। ऐसी बात नहीं है, आफी की तबीयत भी खराब है और तुम तो समझती हो नए घर में एडजस्ट करना कितना मुश्किल है। हाँ, सब अच्छी तरह समझती हूँ मैं। तुम इनकी बातों का बुरा मत माना करो, इनका रवैया ऐसा ही है, ये दिल की बहुत अच्छी हैं। छोड़ो, हम खाना खाते हैं, आ जाओ। अरे क्या हो गया भाई, अभी तक चाय नहीं को लेके आया? हाँ अभी? जी अंकल। ये ताबिश अभी उठा कि नहीं सो के? वो रात को लेट आए थे तो बस इसलिए सो रहे हैं। अभी तक सो रहे हैं? बूढ़ा बाप जाकर दुकान खोलेगा, शर्म नहीं आती उसे? और तुम भी जरा जल्दी उठ जाया करो। तुम्हें देखा नहीं ड्रामों में सुबह बहुएं 6 बजे उठ जाती हैं? तुम भी सुबह जल्दी उठोगी तो वो भी उठेगा ना। फौजिया, फौजिया। वो आंटी पड़ोस में गई हैं। एक तो इस औरत के पैरों में पता नहीं पहिए लगे हुए हैं, सुकून ही नहीं है। इसे कुछ पता नहीं कि घर में क्या हो रहा है। आपको कुछ चाहिए? जहर चाहिए, मिलेगा? नसर, नसर। जी अंकल, कुछ कहा आपने? अरे मैंने नसर को बुलाया है। जी अब्बू। जब बुलाते हो तो सुनते क्यों नहीं हो? नसर, तुम मेरे साथ दुकान पे चलो, वहां से मार्केट जाना है, वहां से कुछ सामान लेके आना है। आज तो मेरे दोस्तों के साथ मैच है, अब्बा को कैसे मना करूं? अब किन सोचों में डूब गए? अब चलो मेरे साथ। अब्बू मुझे पढ़ना है, मेरे पेपर शुरू होने वाले, मैं आपके साथ नहीं जा सकता, सॉरी।
तुम भी अपने बड़े भाई की तरह काम चोर हो। जैसे वो गैर जिम्मेदार है, ऐसे तुम भी गैर जिम्मेदार हो। दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। और आप भी जरा नवाब साहब को ना जल्दी दुकान पे भेज दिया करो। अस्सलाम, बात सुनो। अब अगर तूने किसी को उधार दिया ना तो मेरे से बुरा कोई नहीं। जुल्म खुदा का, ये लोग सामान ले जाते और पैसे देने का नाम ही नहीं लेते। ऐसा ख्याल करना। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अब्बू, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र है बेटा। आप सुनो, आप कैसी हो? बिल्कुल ठीक। अब्बू, इतना अरसा हो गया आप मेरे घर आए ही नहीं। आपको याद है आखिरी बार आप ताबिश की शादी का कार्ड देने के लिए आए थे? अरे बेटा, कारोबार में इतने उलझे हुए हैं कि टाइम ही नहीं मिलता। वो कल सारा का फोन पे आया था, वो भी यही गिला कर रही थी कि शादी के बाद से चक्कर नहीं लगा। तो अब्बू, आप ताबिश को भेज देना, आप बाकी घर वालों के साथ रात को आ जाइएगा। अरे ताबिश पहले दुकान पे तो आ जाए, फिर कहीं जाएगा ना। वो तो जब से शादी हुई बीवी के साथ जुड़ा बैठा है। अब्बू, ये बुशरा कब जाएगी अपने घर वापस? पता नहीं बेटा, जब से वो आए हैं दोनों मियाँ बीवी, घर का सारा निजाम खराब हो गया। बच्चियां उसकी बच्ची संभालती रहती हैं और वो मोहतरमा सारा दिन अपने मोबाइल पे लगी रहती है। आफी, तुम बुशरा से माफी मांग लो कॉल करके। मगर आंटी मेरा कोई कसूर नहीं है, मैंने नहीं मारा झाड़ू उसे। लेकिन वो तो यही समझ रही है ना कि तुमने मारा है। वो भी वही मौजूद थी जब राबिया ने जोर से मेरी तरफ फेंका, और मैं तो किचन में खाना बनाने के लिए बेदहानी से जा रही थी और बुशरा को लग गया। हाँ तो ना हटती ना सामने से, तुम्हें पता तो था कि उसने तुम्हारी तरफ फेंका है। अगर तुम्हें ना लगता तो बुशरा ही को लगना था ना, इसमें तुम्हारा ही कसूर है। आंटी, आप राबिया से कहें कि वो ये बात क्लियर करे बुशरा से। अब तुम मुझे समझाओगी कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तुम इस घर की बड़ी बहू हो, बच्चों के साथ शफकत से पेश आओ, उनके लिए माँ के बराबर हो, माँ की तरह दरगुजर करना सीखो। मैं बुशरा को कॉल मिलाती हूँ, तुम मुझसे माफी मांगो। आफ़ी की सास को पसंद नहीं है कि वो ज़्यादा फ़ोन पे बात करें, इसलिए आफ़ी ने मुझे मना कर दिया था कि मैं खुद से कॉल ना करूं। वो जब फ्री होगी तो खुद कॉल कर लेगी। मतलब कि 2 दिन से वो दिन रात काम कर रही है और उसे एक कॉल करने की फुर्सत नहीं मिली। हेलो बुशरा, तुम अपनी भाभी से बात करो। मैं क्या बात करूं उनसे? मुझे नहीं करनी कोई उनसे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हो? मार खाने के बाद कोई इंसान कैसा हो सकता है? बुशरा सॉरी। आफी, क्या कह रही हो? मुझे सुनाई नहीं दिया, जरा जोर से कहना। कल जो भी हुआ उसके लिए सॉरी। अरे कोई बात नहीं आफी, उस दिन तो जो होना था वो हो गया। भाई कैसे हैं? तुम आना भाई के साथ मेरे घर पर। ठीक है, मैं आऊंगी, तुम भी आना। जिस घर में मेरी कोई इज्जत नहीं, उस घर में मैं कभी कदम भी नहीं रखूंगी। फिर तो मुझे भी इस घर में नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरी भी यहाँ पे कोई इज्जत नहीं करता। और किसी से क्या गिला करना, ताबिश को भी मेरी कोई फिक्र नहीं है।
आफी, तुम बहुत सुस्त होती जा रही हो। ऐसे घर नहीं चलते। तुम्हें तो मिसाल बनना चाहिए इस घर की बेटियों के लिए। अगर तुम्हारे यही तौर तरीके रहे तो क्या सीखेंगी मेरी बच्चियां तुमसे। अरे 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 अरे, क्या हो गया? आजकल की लड़कियां जरा काम करवा लो चक्कर आने लगते हैं। चलो आओ कमरे में मेरे साथ। जी जी, हेलो। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, अभी अभी भेजता हूँ जी। ताबिश, जी जी अब्बू। बेटा वो आप ऐसा करो, जल्दी से घर चले जाओ। वो आफी की तबीयत सही नहीं है। मैं अभी जाता हूँ। वो एक मिनट ठहरो जरा, ये कुछ पैसे रख लो, काम आएंगे। नहीं नहीं अब्बू, मेरे पास पैसे हैं। तुम्हारे पास कहाँ से आए? कुछ लोडिंग का काम किया था, अब थोड़े बहुत पैसे आए वहाँ से। काफ़ी दिनों से थकी थकी सी लग रही थी। मैं भी तो टाइम नहीं दे पा रहा था, ना उसका ख्याल रख पा रहा था। ज़रूर बुखार वगैरह हुआ होगा। डॉक्टर से कहता हूँ अच्छी सी दवा दे दें, साथ ताकत की भी दवा दे दें। अम्मी बता रही थी काम ज़्यादा नहीं करती, लेकिन थक बहुत जल्दी जाती है। खाती भी तो कुछ नहीं है ना ढंग से। ताबिश, क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? नहीं नहीं अब्बू, कुछ नहीं, बस मैं जा रहा हूँ। काफी दिन हुए आफी की कॉल नहीं आई। क्या आपकी बात हुई उससे? नहीं, 2 दिन से आफी ने मुझे कॉल ही नहीं की। अल्लाह खैर करे। अगर उसकी कॉल नहीं आई तो आप कर लेती। वो क्या है कि आफी की सास को पसंद नहीं है कि वो ज़्यादा फ़ोन पे बात करें, इसलिए आफी ने मुझे मना कर दिया था कि मैं खुद से कॉल ना करूं। वो जब फ्री होगी तो खुद कॉल कर लेगी। मतलब कि 2 दिन से वो दिन रात काम कर रही है और उसे एक कॉल करने की फुर्सत नहीं मिली। अरे घर के बहुत काम होते हैं और उसके अपने भी तो काम होंगे ना। वैसे भी ताबिश दिन रात की ड्यूटी करता है, पता नहीं किस वक्त घर पर हो। हाँ ठीक है, वो नाइट शिफ्ट करता है, लेकिन जब वो ड्यूटी पे जाता है तो उसके बाद वो अकेली होती है, तो कॉल तो कर सकती है। कहा था मैंने उसे ये बात कुछ दिन पहले, तो कहने लगी कि मेरी तो नींद खराब होती ही है, मैं नहीं चाहती कि मैं आपकी भी नींद खराब करूं। कभी सोचा ना था कि हम माँ बाप ही अपनी बेटी की बेख्वाबी की वजह बनेंगे। शायद हमसे गलत फैसला हो गया। आफी के ससुराल वाले हमारी तवक्कुआत के बरअक्स निकले। मैंने तो सोचा था कि बेटियों वाले हैं, हमारी बेटी का एहसास करेंगे, मगर यहां तो उल्टी ही गंगा बह रही है। अकेली जान से घर का काम जुल्म नहीं तो और क्या है। क्या हुआ? क्या सोच रहे हैं आप? कुछ नहीं। मुझे पता है, आफी की याद आ रही है ना आपको? याद तो बहुत आ रही है, मगर मैं तो इसलिए फोन नहीं करता कि उसके ससुराल वाले बुरा ना मना जाए। सारी जिंदगी बेटियों को पैदा करके पालते हैं और वही हमारे लिए पढ़ाई हो जाती है। आफी अपने माँ बाप की इकलौती औलाद है, वहाँ ये सब ड्रामे करती होगी और वो सब लोग इनके नखरे उठाते होंगे। मगर अब वो शादीशुदा है और इस घर की बड़ी बहू डॉक्टर के कहने पे अपनी जिम्मेदारियां नहीं छोड़ सकती। वो हमने भी 8-8 औलादें पैदा की हैं और सारे घर का काम खुद किया है हमने।
अम्मी डॉक्टर ने दवाइयों की पर्ची दी है, वो दे, मैं दवाइयाँ लेकर आता हूँ। ज्यादा नहीं लाना, बस एक दिन की लाना, फायदा कुछ नहीं है, ऐसे ही पड़ी रहेंगी। इन दिनों जी नहीं करता दवा खाने को। देखो बेटा, हमारे बड़े कहा करते थे हरकत में बरकत है। तुम डॉक्टरों की बातों में मत आना। इस हाल में चक्कर आना अच्छी सेहत की निशानी है। मुझे भी डॉक्टर बहुत कहा करती थी गोश्त खाओ, फल फ्रूट खाओ, जूस पियो, मगर मैं कुछ नहीं खा पाती थी, सब उल्टी के जरिए निकल जाता था। अल्लाह मेरे ताबिश को बेटा दे, फिर तुम लोग की फैमिली मुकम्मल हो जाएगी। हमारे ज़माने में इतना कहाँ टीवी देखा जाता था, महीनों डॉक्टर के पास नहीं जाते थे। तुम्हें तो चक्कर आते ही ताबिश डॉक्टर के पास ले गया। शुक्र अदा करो कि तुम्हें बहुत अच्छा शौहर और बहुत अच्छा ससुराल मिला है। अच्छा तुम आराम करो, मैं अभी आती हूँ। और रात को कौन सी सब्जी बनाना है? जो आपकी मर्जी। जो तुम आसानी से पका सको। हम तो हर चीज़ खा लेते हैं, मुझे कह देना मैं ला दूंगी। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। ताबिश बेटा बैठो, इधर आओ। जी अम्मी। देखो ताबिश, अभी तुम बच्चे हो, तुम भी 8 बहन भाई थे और हर बार डॉक्टर ने मुझे आराम, सुकून और वजन न उठाने का मशवरा दिया, मगर भाई मैंने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, ना कामकाज छोड़ा। मगर आजकल की लड़कियां जरा चूल्हे के पास गई और लगी बेहोश होने। आफी अपने माँ बाप की इकलौती औलाद है, वहाँ ये सब ड्रामे करती होगी और वो सब लोग इनके नखरे उठाते होंगे। मगर अब वो शादीशुदा है और इस घर की बड़ी बहू डॉक्टर के कहने पे अपनी जिम्मेदारियां नहीं छोड़ सकती। वो हमने भी 8 औलादें पैदा की हैं और सारे घर का काम खुद किया है हमने। इसलिए तुम उसको समझा दो कि ये एक फितरी अमल है और कामकाज करने से इंसान एक्टिव रहता है। हाँ मगर अम्मी। अगर मगर कुछ नहीं, तुम इन मामलात में ना ही पढ़ो तो अच्छा होगा तुम्हारे लिए। तुम्हें नहीं पता कि औरतें काम से बचने के लिए क्या क्या ड्रामे करती हैं। अभी कमरे में जाकर देखो, फोन पर लगी गेम खेल रही होंगी। इसलिए ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, अनोखा बच्चा नहीं पैदा कर रही है तुम्हारी बीवी। फिर भी अम्मी, आप राबिया और अनम से कहें कि अपनी भाभी का हाथ बटा दिया करें घर के कामों में। करती तो रहती हैं बेचारियां कामकाज। अब आफी को तो इतनी तौफीक नहीं है कि हमें पानी ही पिला दे, घर का क्या सारा काम करेगी वो। मैंने तो उसे जब भी देखा है काम करते हुए देखा है। क्या काम करती है वो? जब भी काम का बोलो बेहोश होने का ड्रामा करती है। अब मियाँ को भी कान भरने लग गई। अच्छा अम्मी, मैं आपसे देर से बात करती हूँ। बता दिया अपनी अम्मी को? जी। अच्छा, ये मैं तुम्हारे लिए दवाइयाँ लाया हूँ, ये अपने पास रखो। और रखनी नहीं है, खानी भी है। अच्छा देखो आफी, तुम्हें तो पता है हम 8 भाई बहन हैं और मेरी बहनों के भी बच्चे हैं। उन्होंने भी इस हाल में काम काज किया है। तुम टाइम पे दवाई खाना और किसी भी चीज़ का दिल करे मुझे बताना, मैं ला कर दूंगा। क्योंकि अगर तुम खाओगी पियोगी नहीं तो तुम्हारे और बच्चे की सेहत पर असर पड़ेगा। लेकिन मेरा कुछ खाने को दिल नहीं करता। तुम्हें जो दिल करे तुम वो बनाओ ना। अपनी पसंद से तो मैं सांस भी नहीं ले सकती, खाना तो बहुत दूर की बात है।
आई मेरी बात समझ? जी। मैं तुम्हारे लिए दूध गर्म करके लाता हूँ, ठीक है? अरे वो सुनाओ, आप ही की सुनाओ, वो डॉक्टर के यहाँ गए थे, क्या कहा उसने? हाँ, डॉक्टर ने माशाल्लाह से खुशखबरी बताई है। अरे ये तो अच्छी खबर है। अल्लाह मियाँ ताबिश को बेटा दे ताकि मेरा भी कलेजा ठंडा हो। आमीन। क्या तूने आफी से बात की कि पहले बच्चे का खर्चा मैके वाले करते हैं? अभी नहीं, जरा शाम तक करूंगी, अभी ताबिश घर पे है। अरे इसे दुकान पे भेजो। अब क्या वो बीवी के पलंग के साथ ही छोड़ के बैठा रहेगा? अच्छा अच्छा भेज रही हूँ, आप तो ख्वामखा ही गुस्सा करने लगते हैं। अल्लाह हाफिज। अच्छा ये बताओ कि उसके घर वालों मतलब ससुराल वालों का क्या रिएक्शन था इस खबर को लेकर? और ये आफी के कुछ काम कम हुए हैं कि नहीं? भाई अभी तक तो उसने कुछ भी ऐसी कोई बात नहीं बताई और मैंने भी ज़्यादा नहीं पूछा। अब जब वो घर आएगी तो उससे पूछ लूँगी। तुम्हारी बात भी ठीक है। अच्छा इस तरह है कि उसकी सास को कहकर ना आफी को कुछ दिन के लिए अपने घर बुला लेते हैं। मगर अम्मी वो तो कहती है वो आपके साथ घर का सारा काम करवाती है। तुम्हें नहीं पता, ये पढ़ी लिखी लड़कियां ना बहुत जल्द दूसरों को बेवकूफ़ बना लेती हैं। और बेटा तुम तो वैसे भी सीधे साधे हो। ठीक है अम्मी, मैं उसे कह दूंगा। और एक और बात कही है पीर साहब ने। क्या? उन्होंने कहा है कि तुम्हें हर माह दम करवाने जाना पड़ेगा पीर साहब के पास, और ये पानी दिया है तुम्हें पीने के लिए।